इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या हम एक्चुअली फोन्स बनाते हैं? सालों से हम मोस्टली असेंबल ही करते आए हैं बाहर से, चिप किसी कंट्री से, डिस्प्ले कहीं और से, और इंडिया में आके सब कुछ जोड़ दिया। ये थी स्टोरी। पर कैसे हो अगर इंडिया से चिप बननी शुरू हो जाए? और सोचो जरा, एक ऐसा शहर जहां से इंडिया की पहली कमर्शियल चिप फैक्ट्री दुनिया भर में अपनी चिप सप्लाई करेगी। अब इमेजिन करो एक शहर जिसका एरिया लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको कंपेयर करो मुंबई से जो अराउंड 603 स्क्वायर किलोमीटर में है। मतलब धोलेरा ऐसा यार मुंबई से लगभग 1.5 गुना ज्यादा बड़ा होगा, और वही शहर बनेगा इंडिया की पहली कमर्शियल चिप फैब का घर। बोलो सीधे स्टाइल में, फैक्ट्री से लेकर रोड तक, एयरपोर्ट से हाउसिंग और पूरे इकोसिस्टम तक सब कुछ कवर करेंगे। नो रॉकेट साइंस, बस सीधी बातचीत से समझेंगे। बात करें इसके बजट की तो 91,000 करोड़ का इसका बजट होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $11 बिलियन है। और सुनो, ये फैक्ट्री हर महीने 50,000 पिज्जा साइज वेफर्स बनाएगी। वही बड़े बड़े पिज्जा जैसे हर एक वेफर पर हजारों चिप्स चिपकी होंगी। अब सोचो ये चिप्स कहाँ कहाँ काम आएंगी, जैसे कि फोन, कार, सर्वर्स और हाँ AI तक इनका यूज किया जाएगा। अब सोचो इंडिया टेक वर्ल्ड में कितना बड़ा कदम रख रहा है। अब सवाल ये है कि पहली चिप कब बनेगी और इस फैक्ट्री की पूरी कहानी क्या है। चलो ग्राउंड स्टोरी से शुरू करते हैं। सेंटर कहता है आप फैक्ट्री लगाओ, हम 50% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट शेयर करेंगे। सोचो दिल्ली से आधा कैपेक्स सपोर्ट मिल रहा है, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, और गुजरात कह रहा है धोलेरा आओ, पहले 200 एकर्स पर 75% लैंड सब्सिडी मिलेगी, और यही नहीं इसमें और भी स्टेट की तरफ से मदद मिलेगी। मतलब डबल इंजन पुश है टॉप से बॉटम तक। इसलिए धोलेरा SIR को लोकेशन के रूप में चुना गया, जहां एक्टिवेशन एरिया में प्लग एंड प्ले यूटिलिटीज जैसे कि रोड्स, पानी, पावर, ICT ऑलरेडी प्लान करके बिछाया जा रहा है। बट एक्चुअली बात करते हैं यहाँ पे बनेगा क्या। सिंपल बात यह है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और PSMC यानी कि पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि ताइवान में है, मिलकर धोलेरा में एक बड़ी चिप फैक्ट्री बना रहे हैं। यहाँ 12 इंच के वेफर्स बनेंगे और महीने में 50,000 वेफर्स बनाने की कैपेसिटी है। टेक्नोलॉजी भी मस्त है, 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर तक, जो दुनिया भर में डिमांड में रहती हैं। चिप्स किस टाइप की होंगी यहाँ पे, जैसे कि कार्स, कंप्यूटर्स, AI और वायरलेस गैजेट के लिए PMICs, डिस्प्ले ड्राइवर्स, MCUs और HPC लॉजिक चिप्स बनेगी। बाकी प्रोग्रेस की बात करें तो काफ़ी काम हो चुका है। कैबिनेट ने फेब 2024 में अप्रूवल दे दिया था, फाउंडेशन मार्च में लॉन्च हो गई थी, और सितंबर 2024 में PSMC के साथ टेक ट्रांसफ़र डील भी हो गई। मतलब ट्रेनिंग और प्रोसेस सेटअप का ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब बस एग्जीक्यूशन चल रहा है। बात करें भी फ्रेश अपडेट्स की तो इक्विपमेंट्स की बात करें, सबसे बड़ी न्यूज़, टोक्यो इलेक्ट्रॉन TEL अपनी इंडिया प्रेजेंस एक्सपेंड कर रहा है। धोलेरा और असम में सपोर्ट ऑफिसेस खुल रहे हैं, जहां 200 से 300 इंजीनियर्स होंगे। मतलब अब टूल्स का सपोर्ट यहीं मिलेगा, शिपमेंट का इंतजार नहीं। मटेरियल्स की बात करें, मर्क और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2 सितंबर 2025 को MOU साइन किया है। हाई प्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल और फैब इंफ्रा में काम होगा। सप्लाई चेन भी लोकल हो रही है। गैसेस की बात करें तो फैब बिना इंडस्ट्रियल गैसेस के चलता ही नहीं। लिन ने धोलेरा में प्लांट लगाने की बात कंफर्म कर दी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन जैसी गैसेस बनेगी यहाँ पे, जो कि क्लीन रूम्स के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। जैसे जैसे ये सेमीकंडक्टर प्लांट बनता रहेगा तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अब जब धोलेरा सेमीकंडक्टर हब बन रहा है और ग्लोबल टेक जायंट्स यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोचिए डिमांड कितनी बढ़ने वाली। रियलिटी चेक की, फैब चलाना आसान नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें की क्रिटिकल चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि यूटिलिटीज़ का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी मटेरियल्स का कंटिन्यूस सप्लाई और एक्सपीरियंस ट्रेन स्टाफ की अवेलेबिलिटी। इन सब के बिना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कोफिशिएंसी चलाना मुश्किल हो जाता है। इस फील्ड में TEL यानी कि टोक्यो इलेक्ट्रॉन, मर्क और लिन जैसे बड़ी और ग्लोबली रिकॉग्नाइज कंपनी ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी है। खासकर धोलेरा जैसी इमर्जिंग इंडस्ट्रियल हब में
इन कंपनीज का डोलेरा में इन्वेस्ट करना इस बात का संकेत देता है कि ये एरिया फ्यूचर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक की सेंटर बनने वाला है। फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन 2026 के एंड तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन लार्ज स्केल वॉल्यूम प्रोडक्शन 2027 से 2028 के बीच में शुरू होने की संभावना है। ये टाइमलाइन फैब्रिकेशन फैकल्टी की कंस्ट्रक्शन स्पीड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सप्लाई चेन रेडीनेस पर डिपेंड करेगी। बाकी डोलेरा सेमीकंडक्टर फैब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये भारत के डिजिटल फ्यूचर की नींव है। आने वाले समय में ये फैब भारत को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने में मदद करेगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और फैब का प्रोडक्शन स्केल बढ़ेगा, नए टेक पार्क और R&D सेंटर्स का डेवलपमेंट भी यहीं होने लगेगा। इससे न सिर्फ सेमीकंडक्टर की डिपेंडेंसी कम होगी, बल्कि रोबोटिक्स, AI, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। इसका रिपल इफेक्ट पूरा इकोसिस्टम पर होगा। ज़्यादा जॉब्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए मौके भारत के मेक इन इंडिया विजन को ग्लोबल मैप पे एक नए लेवल पर ले आने में डोलेरा चिप सिटी एक गेम चेंजर बन सकता है। सोचिए, कल के स्मार्टफोन, EV और AI सिस्टम में मेड इन इंडिया चिप्स लिखा होगा तो उसे देख के कितना प्राउड होगा। सो यही था मेन कंक्लूजन। सो ये थी हमारी आज की इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री के ऊपर एक वीडियो। आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। उसके लिए थैंक यू एंड बाय बाय। बाकी जय हिंद।